पहला फार्मूला है एन एंगस्ट्रॉम, ए नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 2 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तीसरा फार्मूला एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंबॉलिकली लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। 4 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद करें। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका प्रूफ भी आता है। 5 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 6 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने इसे ज़रूर देखना है, इसके प्रूफ भी आएंगे और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। 7 न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज़ इक्वल टू एम ए। अगर आपने m फाइंड करना है तो फिर आप फार्मूला को चेंज करके लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू F बाय ए, और अगर आपने एक्सेलरेशन a फाइंड करनी है तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू F बाय एम। 8 लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज़ इक्वल टू m v। 9 फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, F इज़ इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे तो डेल्टा P इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है mvf और इनिशियल मोमेंटम है mvi डिवाइडेड बाय t। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है कि प्रूव दैट फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इसका क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फार्मूला भी याद रखें। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसमें m मास है, v स्पीड है और r वो रेडियस है, वो लेंथ है जिसमें बॉडी रिवॉल्व करती है। जिस सर्कल में बॉडी रिवॉल्व करेगी ये r उसका रेडियस है। 11 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को Fx से शो किया जाता है, ये इक्वल होता है F cos थीटा। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो कैलकुलेटर में आप F की वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जांपल F 10 है तो आप कैलकुलेटर में 10 लिखें, फिर cos ऑलरेडी आपके कैलकुलेटर में मौजूद है, cos प्रेस करें तो cos स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर अगर आपको एंगल 30 गिवन है तो आप 30 लिख लें। इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स फाइंड हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स भी इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। कैलकुलेटर में फोर्स की वैल्यू पुट करें जो आपको गिवन होगी, साइन आपको मिल जाएगा, उसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे साइन आ जाएगा। फिर आपको जो एंगल गिवन है वो पुट करें और इज इक्वल टू प्रेस करें तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। 12 नंबर फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी।
टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है एज अ न्यूमेरिकल, जिसमें आपको टार्क फाइंड करना है। फोर्स भी गिवन होगा और मोमेंट आर्म भी गिवन है। अगर आपको टार्क गिवन है और फोर्स फाइंड करना है तो आप इस फार्मूला में कुछ चेंजेस लाएं, यानी F इज़ इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म। अगर आपको मोमेंट आर्म फाइंड करना है तो फिर D इज़ इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय F, और साथ फिर आपने यूनिट लिखना है। ये बात याद रखें कि जब भी आप आंसर लिखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल का तो उसके साथ आपने SI यूनिट इसका ज़रूर लिखना है, इसे आपने बिल्कुल नहीं भूलना। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू G_m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसमें m1 और m2 टू मासेस है जो आपको गिवन होगी, और r डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस है। G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये आप याद करें, ज़ुबानी अक्सर न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू गिवन नहीं होती। साथ साथ आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस को सेंटीमीटर में भी दिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात पे ज़रूर ध्यान रखना है कि मासेस आपको किलोग्राम में गिवन हो और डिस्टेंस मीटर में। अगर मासेस ग्राम में गिवन है तो मास को 1000 पे डिवाइड करके उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और लास्ट में आपने इसका यूनिट लिखना है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसे भी देखें। 14 फाइंड मास ऑफ एनी प्लैनेट। अगर आपको किसी भी प्लैनेट का मास फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। m इज इक्वल टू GR² बाय कैपिटल G। G की वैल्यू आपको गिवन होगी, स्मॉल g है। ये G उस प्लैनेट के मुताबिक आपको दिया जाएगा जिसका आपने मास फाइंड करना है। R रेडियस ऑफ द प्लैनेट है जो आपको गिवन होगा, और कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपको दी भी जा सकती है, अगर आप इसको याद कर लें तो अच्छी बात है। 15 फाइंड G। अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यानी G की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका ये फार्मूला है G_m/r²। G कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। मास उस प्लैनेट का मास है जिसका आपने G फाइंड करना है, और R उस प्लैनेट का रेडियस है जिसका आपने G फाइंड करना है। 16 है वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड। जब हम ऊपर जाते हैं तो G की वैल्यू कम होती है। हाइट पे वैल्यू ऑफ G कितनी कम होगी, तो फार्मूला है GH इज इक्वल टू GRE² डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर। G अर्थ के लिए 9.8 है, RE रेडियस ऑफ द अर्थ है जो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर है, और H हाइट ऑफ द बॉडी है कि बॉडी कितना ज़मीन के सरफेस से ऊपर जाती है, तो वो होगा H। इस फार्मूला में जब आप इसको पुट करेंगे
तो आपको GH यानी वैल्यू ऑफ G एट द हाइट H फाइंड हो जाएगी। 17 स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये भी MCQs में आ सकता है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज V इज इक्वल टू अंडर द रूट GME/R, और दूसरा फार्मूला है V इज इक्वल टू अंडर द रूट GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। इसमें कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ME मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल r रेडियस ऑफ द अर्थ है। सेकंड फार्मूला तब हम यूज़ करेंगे जब आपको हाइट भी गिवन है, यानी इस हाइट के ऊपर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे फिर आप H की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। बाकी फार्मूला उसी तरह है। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ भी अक्सर न्यूमेरिकल में भी आता है और MCQs में भी आता है। न्यूमेरिकल में कभी कभी ये वैल्यू गिवन नहीं होती, इसलिए आप इसको ज़हन नशीन कर लें। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻⁶ मीटर है, एंड मास ऑफ द अर्थ ME इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम है। ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में भी आप यूज़ कर सकते हैं और MCQs में भी ये आपसे पूछी जा सकती हैं। 18 वर्क W इज इक्वल टू FS cos थीटा और W इज इक्वल टू FS। अगर आपको एंगल भी गिवन है कि इस एंगल के साथ फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो फिर आप ये पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो फिर आप सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। 19 यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स। 20 is kinetic energy, EK is equal to 1/2 mv square। m मास है, v स्पीड या वेलोसिटी है, और इसके साथ यूनिट भी जूल्स आता है क्योंकि एनर्जी ऑफ वर्क का एक ही यूनिट है। अगर आपको एनर्जी गिवन है और मास गिवन है और आपसे कहा जाए कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, तो फिर इस फार्मूले को रीअरेंज किया जा सकता है। मैंने आपके लिए इसको पहले से ही रीअरेंज कर दिया है कि V इज इक्वल टू अंडर द रूट 2EK डिवाइडेड बाय m। इस फार्मूला को आप डायरेक्ट यूज़ करके स्पीड ऑफ द बॉडी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन हो। 22 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है E, साथ के साथ GPE लिख लें। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m मास है, G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसकी वैल्यू फॉर अर्थ, और h हमारे पास हाइट है, जितना आप बॉडी को ऊपर लेकर जाते हैं वो इसकी हाइट है। 23 है आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 24 पावर P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपके न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। वर्क और टाइम अगर गिवन हो तो आप पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर का यूनिट वाट है, SI यूनिट इज़ वाट, और ये बात भी याद रखें कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 25 डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
इसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और दूसरा यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साथ साथ डेंसिटी ऑफ मर्करी भी याद रखें, यह है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और अगर आप इसको ग्राम में लेंगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों डेंसिटीज़ अक्सर एमसीक्यूज़ में आती हैं, एक वाटर की डेंसिटी और दूसरा मर्करी की डेंसिटी। 26 प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 27 is pressure in liquid, P is equal to rho GH, rho density of the liquid है, G gravity है जो ज़मीन पे 9.8 है और H डेप्थ ऑफ द लिक्विड है, यानी जितना हम लिक्विड के अंदर गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर ऑफ द लिक्विड बढ़ता चला जाएगा। 28 यंग मॉड्यूलस y is equal to FL divided by AX, F फोर्स है, L लेंथ ऑफ द वायर है, डिवाइडेड बाय A एरिया है जो अक्सर पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है क्योंकि वायर जो है वो गोल होती है और X एक्सटेंशन है, यानी जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके लेंथ में जो चेंज आएगा वो x है। 29 हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, x इसमें एक्सटेंशन है या चेंज इन लेंथ है जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं और स्प्रिंग में या वायर में या किसी भी बॉडी में जो चेंज आता है, जो उसके लेंथ में चेंज आएगा वो x है और k कांस्टेंट है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। यूनिट ऑफ के है न्यूटन बाय मीटर। 30 स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सिंबॉलिकली है सिग्मा इज इक्वल टू F बाय A, F इज फोर्स एंड A इज एरिया। स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन को हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सिंबॉलिकली ये होगा एप्सिलॉन E या एप्सिलॉन इज इक्वल टू x बाय L, x एक्सटेंशन है और L ओरिजिनल लेंथ है। एक्सटेंशन वो चेंज है जो एक वायर में आता है, जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आएगा वो एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन यानी वो चेंज जो वायर में आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, फोर्स लगाने से पहले जो लेंथ थी उसको हम ओरिजिनल लेंथ कहते हैं। 31 यूनिट ऑफ स्ट्रेस is Newton by meter square and strain has no unit। 32 एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट गिवन है और आपको टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला है TC इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट TF माइनस 32। यहाँ पे आप ये ख्याल रखें कि पहले आपने ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको फ़ारेनहाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 50 गिवन है तो आप 50 में से 32 को माइनस करें, उसके रिज़ल्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसके रिज़ल्ट को 9 से डिवाइड करें।
दूसरा है अगर आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस गिवन है तो फिर आप सेकंड फार्मूला यूज़ करें, TF इज़ इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। यहाँ पे आप TC की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 आप पुट करते हैं, 90 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे और इसके रिज़ल्ट के साथ 32 को ऐड करेंगे। लास्ट में है अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला है TK इज़ इक्वल टू TC प्लस 273। अगर आपको TC गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यानी TC इज़ इक्वल टू TK माइनस 273। 33 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। डेल्टा Q हीट एनर्जी है, M मास है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। 34 हीट कैपेसिटी, इसको हम Cm से शो करते हैं और ये है डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q इज़ हीट एनर्जी एंड डेल्टा T इज़ चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट इज़ जूल पर केल्विन। यहाँ ये बात याद रखें कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो आप उसको फार्मूला की मदद से केल्विन में कन्वर्ट कर लें। 35 डायमीटर ऑफ द एटम। ये MCQs कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। डायमीटर ऑफ द एटम है 10⁻⁻10 मीटर और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर। ये दोनों बातें आप याद रखें। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन LT इज इक्वल टू L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसमें L नॉट इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। ये हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है जो आपको दिया जाएगा और डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन होगा और फाइनल भी। आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा T फाइन हो जाएगा। ये हमारे फार्मूलाज हैं। आप जब हाल में जाएं तो घर से अपने साथ कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जाएं, कैलकुलेटर ना भूलें।